विभार ब्रह्म, उभय ब्रह्म। शब्द रूप में दोनों ही ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म रूप में दोनों ब्रह्म है। शब्द की व्याख्याएं पुद्गल है, अनंत प्रदेशी है, संख्या प्रदेशी है, असंख्या प्रदेशी है, एक प्रदेशी है। जो जगत में हो रहा है अहो आश्चर्य, घोर आश्चर्य, जिसके लिए मैं भटक रहा हूं वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसमें कोई विकल्प नहीं। जिसके लिए जीव भटक रहा है वो है नहीं है। पर के अर्जन में, पर के क्षय में हम धर्म देख रहे थे। पर के अर्जन में, पर के क्षय में अज्ञ प्राणी धर्म देखता था। ब्रह्म स्वरूप जो है उसमें पर का रक्षण नहीं, पर का क्षय नहीं, पर का ग्रहण नहीं, परमार्थ ब्रह्म है। एक शून्य की रक्षा के लिए जीव को 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। ओंकार के शून्य में प्रवेश करने के लिए अपने शरीर के शून्य की रक्षा की आवश्यकता है। शरीर के शून्य की रक्षा वही कर सकेगा जो मित्र कसायों से, विकारों से शून्य होगा। अब ब्रह्म का जन्म शरीर में नहीं होता है, अब ब्रह्म का जन्म इंद्रियों में नहीं होता है। इंद्रियां बहुत श्रेष्ठ है, इंद्रियों के नाश करके अब ब्रह्म का नाश नहीं हो जाएगा। जगत में जितने लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे हैं, विकलांग हैं, ये सब ब्रह्मचारी हो जाएंगे। इसका नाम मदन है, इसका नाम मदन है। जो मन में उत्पन्न होता है उसका नाम मदन है। इसका नाम मनोज है। सांप का जन्म अंडे में होता है और काम का जन्म मन में होता है। सर्प अंडे में जन्म लेता है, अंडे में विराजमान होता है, और विकार जो है वो मन में विराजमान होते हैं। और जिसके पास मन के विकार समाप्त हो जाते हैं तन उसका कोई पाप नहीं करता। इसलिए इंद्रियों को बस करने के बाद जो किया ये उपचार कथन है, यथार्थ में आपको मन को बस करना चाहिए। इंद्रियाणाम प्रवृत्तो निवृत्तो मनः प्रभु, मनः जयित तस्मात् इंद्रिया। इंद्रियों की प्रवृत्ति में, इंद्रियों की निवृत्ति में कोई स्वामी है, उसका नाम मन है, और जिसने मन को जीता है वही जितेंद्रिय है। बीच का पक्ष है। इंद्रियां पौद्गलिक है, ध्रुव इंद्रिय पौद्गलिक है, मित्र ध्रुव मन भी पौद्गलिक है। भाव इंद्रिय, भाव मन दोनों चैतन्य की धारा है। जो चैतन्य है वो ज्ञान दर्शन है। जो चैतन्य है वो ज्ञान दर्शन है। जिसने अपने ज्ञान को बस कर लिया है उसने जगत को बस कर लिया है। ज्ञान को बस करना चाहिए, ज्ञान को बस करना चाहिए। जो ज्ञान को बस नहीं कर पा रहे हैं वे मित्र ब्रह्म विज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ब्रह्म विज्ञान की लीनता चाहिए है तो ज्ञान को बस करना पड़ेगा। यहां का बटन चटका रहे हो, वहां का बटन चटका रहे हो,
मेन चाबी बंद कर दो, पूरी लाइट समाप्त। कोई कहता है मनोज भैया इंद्रियों को बस करो, कोई कहता है मन को बस करो। मन का संचालन भी चेतन कर रहा है, इंद्रियों का संचालन भी चेतन कर रहा है। यदि चैतन्य में लीन हो जाए तो ना इंद्रिय बस करना है, ना बस मन बस करना है। ज्ञान ही ब्रह्म है, ज्ञान ही शिव है, ज्ञान ही शक्ति है। जो कुछ संसार में अशुभ होता है, शुभ होता है, ये ज्ञान का ही प्रमाण है। और ज्ञान को बस कैसे करेंगे आप? ज्ञान को बस करने के लिए कोई खूंटे की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान को बस करने के लिए कोई रस्सी सांकल की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान जो है जैसे बर्फ बनाने के लिए अलग से कौन सी सामग्री चाहिए पड़ती है? काला जी, जलेबी बनाओगे तो मैदा अलग होती है और चाशनी अलग होती है। रसगुल्ले भी बनाओगे तो मावा, मैदा और चाशनी अलग होती है। लेकिन बर्फ बनाने के क्या क्या चाहिए पड़ता है? बर्फ बनाने के लिए क्या चाहिए? सीधी बर्फ चाहिए, एक बर्फ की सिला चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए नहीं मालूम आप लोगों को? यानी मात्र जल ही चाहिए। जब अत्यंत न्यून शून्य तापमान पर रखा जाता पानी, तो पानी जम जाता है। शून्य तापमान में पानी होता है तो पानी जम जाता है। बर्फ जो बनती है, पानी में पानी की लीनता होती है। जहां बर्फ कृत्रिम बन रही है वहां पर भी मैंने देखा है पानी मात्र घूमता रहता है, पानी ही घूमता है, उसको ठंडा ही किया जाता है। ऐसे ही जो जीव अपने ज्ञान को अपने ज्ञान में ही लवलीन कर देता है वही ब्रह्मचारी है। जब ज्ञान को ज्ञान में लीन कर देंगे, दूसरे का प्रवेश ही नहीं है। पर को मेरे मित्र न रसना से वेदा, न स्पर्श से वेदा, न घ्राण से वेदा, न चक्षु से वेदा, न कर्ण से वेदा, किसी इंद्रिय से दूसरे को वेदूंगा ही नहीं। मैं ज्ञायक को ज्ञायक से वेदूंगा तो अब ब्रह्म होगा कहां? जो निज का वेदन नहीं जानते उन्हें इंद्रियां मोड़ना पड़ते हैं। एक दिन मैंने आपसे कहा था, उस बात को पूरा कर रहा हूं। क्षत्रियों से कहा ऋषियों ने कि हम चरस पीते हैं, भांग पी लेते हैं, चलम पी लेते हैं, बेहोश पड़े होते हैं। आपसे मेरा प्रश्न है कि आप लोग निर्वस्त्र होते हो, अपने विकारों को कैसे जीतते हो? तब क्षत्रियों ने ऋषियों से कहा, तुम जिसे जीतना चाहते हो उस पर पुरुषार्थ की आवश्यकता ही नहीं। आप जिसे जीत रहे हो कार्य करने वाले वृत्तों को जीत रहे हो। समल कृष्ण, आप जिसे जीत रहे हो कार्य करने वाले वृत्तों को जीत रहे हो। सम्राट पर तुम्हारी आंख ही नहीं है। इंद्रियां करता नहीं है, इंद्रियां करता नहीं है, इंद्रियां करण है।
इंद्रियों से जीव भोग भोगता है, इंद्रियां भोगता नहीं है। भोक्ता करता हूं कर्ण में जो भेद नहीं जानता है वो इंद्रियों को बस करने में बैठ जाता है, और जब जब इंद्रिय बस करने बैठता है तब तब उसका मन भागता है। एक व्यक्ति ने नियम लिया मैं टमाटर नहीं खाऊंगा, पर एक काम करना, जब तक याद नहीं आए तब तक टमाटर नहीं खाना। ऐसा सोचेगा उसको बार बार टमाटर की याद आएगी। कोई हिलना नहीं, मैं आपको एक एक सूत्र बता रहा हूं। इंद्रियों को बंस करने के लिए जो बैठता है उसका उपयोग वहीं जाता है, और मालूम चला जितनी बातें वासना की वासना करने वाला नहीं कर रहा है, उतनी वासना की बात वासना को जीतने वाला कर रहा है। तुम्हारी दृष्टि 24 घंटे में वासना को जीतू वासना को जीतू, उपयोग तुम्हारा वासना के पास जा रहा है, ब्रह्म के पास नहीं है। बिल्कुल संभल के सुनना भाई, आज आपको व्याख्या उल्टी लगेगी, जबकि आप उल्टी व्याख्या सुनते रहे। आज सीधी व्याख्या सुनिए। दो दृष्टि तुम्हारे पास है। काला जी मुझे नौकरी छोड़ना है। एक पुरुष ऐसा बोलता है, मुझे नौकरी छोड़ना है, ऐसा बोलता है। और एक व्यक्ति अपनी दुकान खोल लेता है। क्या अंतर? कमल काला जी, एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, वो कहता है 24 घंटे मुझे नौकरी छोड़ना है, पर की नौकरी कब तक करूं? छोड़ना है तो दिमाग कहां लग रहा है? नौकरी पर जा रहा है। एक व्यक्ति अपनी दुकान खोल लिए है, दोनों में अंतर क्या है? जो अपना व्यापार प्रारंभ कर चुका है, अब वो चिल्लाएगा नहीं कभी जीवन में कि मुझे अपनी नौकरी छोड़ना है। छोड़ दिया, अपना व्यापार जमा लिया ना। ऐसे जीव मुझे रसना बस करना है, मुझे स्पर्श बस करना है, मुझे घ्राण बस करना है, चक्षु स्रोत 5 इंद्रिय बस करना है, ऐसा तुम सोचते रहे ना, और मालूम चला तुम वहीं रहोगे। नौकरी मत छोड़ो, दुकान खोल लीजिए, दुकान से हिलना मत। एक दिन भी दुकान से बाहर नहीं निकलना। नौकरी अपने आप छूट जाएगी, क्योंकि वहां पहुंचोगे ही नहीं तो नौकरी क्या करेगी? नाम कट जाएगा तुम्हारा वहां से। ऐसी इंद्रिय ग्राम में प्रवेश करो ही मत, इंद्रिय ग्राम में प्रवेश करो ही मत। अपने निज गृह में निवास करने लग जाओ। इंद्रिय ग्राम में जाओगे नहीं तो इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएंगी। जाना बंद कर नहीं रहे हो, जाते हुए हो, बैठते हुए हो, इंद्रिय ग्रामों के पास जाते हो, और इंद्रिय नगरों में घूमते रहोगे, इंद्रिय नगरियों में घूमते रहोगे, भोग नगरी में घूमोगे, तो योग की राज्य कहां मिलेगा आपको? तो श्रमणों ने कहा, क्षत्रियों ने कहा, आप जिसे बस करना चाहते हो वो कभी बस नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसा काम क्यों नहीं करते हो? अस्त्र चलाना ना पड़े, काटना पड़े नहीं, वो सूख जाए। काटना पड़े नहीं, सूख जाए। विष बेल है, क्यों एक इंद्रिय की हत्या कर रहे अपने हाथ से? हंसिया चला करके, छुरा चला करके। विष बेल है, उसमें पानी डालना बंद कर दीजिए आप। विष बेल है, वो तुमको नहीं मारेगी, उसकी पत्ती चखना मत। विष बेल है, विष लता है,
उसको दूर से देख रही है। खाद देने बंद करो, पानी देना बंद करो। विश्वास रखिए, प्रत्येक लताएं अपने मौसम के बाद सूखती हैं। प्रत्येक लताएं अपने मौसम के बाद सूखती हैं गोपाल दास जी। प्रत्येक लताएं यानी बेलें, प्रत्येक लताएं अपने मौसम के बाद सूखती हैं। वे अपने में फल लाती हैं, वे अपने में फल लाती हैं। ओहो हो, प्रत्येक लताएं सब फल से भरी होती हैं। और चाहे गिलकी कड़वी हो, चाहे मीठी लौकी हो, मित्र लता का काम फलना फूलना, फूलित पुष्पित होकर फल देना। लेकिन अहो पथिक, तुझे फल खाना कि नहीं खाना है, लौकी खाना कि नहीं खाना है, ये लता का धर्म नहीं है, ये तोड़ने माने का धर्म है, इंद्रियों का धर्म है। इच्छाओं को उत्पन्न कराना इंद्रियों का काम है, काम करना है। लेकिन इंद्रिय भोग भोगना नहीं भोगना, ये इंद्रियों का काम नहीं, भोक्ता का काम है। बहुत सारे लोग 10 दिन का उपवास किए, 15 दिन का उपवास किए, 2-2 महीने के उपवास किए। क्या इनको भूख नहीं लगती? क्या भोजन नहीं इनके पास? भूख लगती है, भोजन है, पर निर्णय कर लिया कि मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है। मेरे मित्र, किसी भी थाली का ग्रास तुम्हारे मुख में उठ के नहीं जाता है, आप स्वयं उठा के खाते हो। ऐसे ही संसार का कोई भी विषय भोग तुमको पकड़ता नहीं है, तुम पकड़ने जाते हो। कोई भी भोग तुमको पकड़ता नहीं। इच्छा ना हो, लीटर दूध नहीं होता, लीटर दूध नहीं होता, तापमान मापदंड वस्तु नहीं होता है। वस्तु को मापने के लिए, तेल को, दुग्ध को मापने के लिए लीटर का प्रयोग करते हो। ऐसे ज्ञानी वो तो पात्र हैं, वस्तु नहीं है। पात्र हैं, वस्तु नहीं है। वस्तु तो वस्तु ही है। ऐसे मित्र, शरीर के पास इंद्रियां हैं,